बात साबित होती कि मोदी फाशिस्ट है। क्या बोला तूने? और मोदी इसराइल गठजोड़ कितना मजबूत है इसका अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं है। से इंडिया और कतर के बीच जो वो नेवी को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इंडिया ने सप्लाई जो है कतर में बंद कर दिया। अब कतर तड़प रहा है, बिलबिला रहा है कि भाई मेरे पास मेडिसिन खत्म हो गया है, दुनिया से मदद मांग रहा है कि इंडिया को बोलो कि हमें मेडिसिन भेजे। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा? क्या होगा? अरे हमारे हमसाए मुल्क इंडिया की, तो इंडिया फार्मास्यूटिकल और हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है, यहाँ तक कि इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी भी कहा जाने लगा है। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और हेल्थ सेक्टर को दुनिया भर में तीसरे नंबर पर रैंक किया जाए। बिल्कुल कोई दो राय नहीं। नेशनल खबर्स पे बात करें, कतर इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। पाकिस्तान की तरह कतर में भी दवाइयाँ खत्म हो गई और इंडिया ने उधर भी सप्लाई बंद कर दी है। जो इस्लामिक कंट्रीज है वो ज्यादातर डिपेंड इंडिया पे क्यों कर रही है? इंडिया की वर्थ है वो हमारे लोगों की नहीं है। वो एक मोदी है वो जो सालों के साल चल रहा है। इंडिया में मेड इन इंडिया मेडिसिन की बात की जाए तो इंडिया में 80% मेडिसिन जो है वो मेड इन इंडिया है और वो इंडिया समेत पूरी दुनिया भर में अपनी मेडिसिन एक्सपोर्ट इस टाइम कर रहे हैं। अगर इंडिया की मेडिसिन की कीमत की हम बात करें तो इंडिया की मेडिसिन जो है यूरोप और यूएस से 50 से 60% सस्ती। कतर ने जब से जो है इंडिया के 7 नेवी ऑफिसर्स को जो है फांसी का हुक्म दिया है, उस तरह भी जो है इंडिया ने मेडिसिन की सप्लाई बंद कर दी और कतर भी जो है मेडिसिन की सप्लाई ना होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला है। क्यों मजा आ रहा है? हाँ भाई हाँ। और इसराइल और भारत इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैला रहे हैं। इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, पाकिस्तान को भी वो मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है, कतर को भी। कतर ने जब से इंडिया के नेवी को जो है वहाँ के 8 नेवी अफसरान थे के साथ उनको जो है ना फांसी का हुक्म दिया, तो इंडिया ने वहाँ पे भी मेडिसिन सप्लाई बंद कर दी। जो साथ वाला हमारा मुल्क है उसने हर फील्ड के अंदर इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया मिन्नतें कर रही है कि भाई हमारी सप्लाई बंद ना करो, हमसे ये चीज ना छीनो। इतनी पावर कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? पता नहीं, जरा सोचिए। इंडिया मेडिसिन की इतनी बड़ी मार्केट कैसे बन गई कि पूरी दुनिया में जो है उनकी मोनोपोली है, उनकी मेडिसिन बड़ी हाई क्वालिटी की है। पाकिस्तान भी मोहताज है जी। ऐसा मुल्क जिसकी मेडिसिन के अंदर इतनी मोनोपोली है वो तो कभी भी किसी की वक्त भी जो है मेडिसिन बंद कर देता है और इतना प्रेशर इस वक्त कतर पे आ रहा है। ये बढ़िया था गुरु। कि दुनिया के भारत के साथ मुफादात जुड़े हुए हैं, इसीलिए दुनिया को भारत के जुल्म नजर नहीं आते हैं। यानी कि इंडिया की बात कर ले तो वो मेडिकल में बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा मेडिसिन का प्रोड्यूसर भी है, उसके साथ साथ जो एक्सपोर्टर भी है, दवाइयाँ सस्ती भी है, कतर को भी सप्लाई करता है, पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। इंडिया इस वक्त दुनिया का 3rd लार्जेस्ट जो है मेडिसिन प्रोड्यूसर है, इसके साथ साथ जो है एक्सपोर्टर भी है बहुत बड़ा। तो मगर बदकिस्मती देखिए, पहले हमने इंडिया से कुछ मेडिसिन मंगवाई थी और फिर इंडिया ने कहा था कि भाई आप लोगों ने हमारे मेडिसिन का बिल नहीं दिया। तो ये जो हम उधार पे कारोबार कर रहे हैं दुनिया के साथ, ये पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक है? बहुत खतरनाक है। हमारी आने वाली नस्ल जो है वो बिल्कुल कर्जों में डूबती जा रही है। जितना हम उधार लेंगे ये हमें चुकाना पड़ेगा। आज मैं नरेंद्र मोदी तुम्हें बता रही हूँ नहीं। कि नरेंद्र मोदी, ये जो मोदी की हुकूमत है, इसने इंडिया के साथ हमने ट्रेड नहीं करनी है, हमारी अवाम मरती है तो मर जाए। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, सुपर पावर बनने जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हर तरह की सर्जरी ट्रांसप्लांट इंडिया कर रहा है। इंडिया मेडिकल, इंडिया हेल्थ सेक्टर का हब बन चुका है। तमाम कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो इंडिया जाते हैं अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए, लेकिन हमने इंडिया के साथ बिला वजह बिगाड़ के रखी हुई है कि ना तो हमने ट्रेड करनी है और ना ही किसी तरह के उनके साथ मामला सेट करने हैं। अच्छा बात नहीं है। जाहिर सी बात है, मोदी हुकूमत को इसराइली जासूसी सॉफ्टवेयर तक रसाई किसने दी? इसराइल की आशीर्वाद से हासिल हुई। अभी भी हमने एक फार्मास्यूटिकल के बंदे से बात की, उसने कहा हम मर जाएंगे लेकिन जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा हम इंडिया से ना मेडिसिन मंगवाएंगे ना ही ट्रेड करेंगे। हाँ, वो ये कहना चाह रहा होगा कि हम मर जाएंगे, उनसे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हम अगर उनसे ट्रेड करना शुरू हो जाएंगे तो हमारी महंगी दवाइयाँ कौन खरीदेगा? हम मर जाएंगे, अवाम मरती तो मरे, हमारे कारोबार ना मरे, हमारे बैंक बैलेंस बढ़ते रहे। वो ये कहना चाह रहा होगा। और भारत सर तोड़ कोशिशों में लगा हुआ है कि किसी तरह से ये पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर की आवाज बनने से रोक सके। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए।